साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। बीएसटीसी 2021 की रीकाउंसलिंग की आज लास्ट डेट रहने वाली है। 14 तारीख तक आप रीकाउंसलिंग कर सकते हो जिस किसी को भी काउंसलिंग करनी है। इसके बाद आपको मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा किसी को नहीं पता। शेड्यूल आगे डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, शेड्यूल चेंज होगा नहीं होगा, और जहाँ तक उम्मीद है चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये तो देखो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, अपन इसके ऊपर कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। आज अपन लास्ट डेट मानते हैं 14 तारीख है, और 14 तारीख आज आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। जिस किसी को भी काउंसलिंग करनी है, जो कुछ भी करना कर लीजिए। अब बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट की। अपवर्ड मूवमेंट वालों को मैं पहले ही आपको एक बात बोली थी कि अगर आप साथ देते हो तो आपके लिए कुछ हो सकता है। और मैंने 12 जनवरी को आपको ट्विटर करने के लिए बोला था, ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए बोला था, लेकिन आपने 1% भी साथ नहीं दिया। और अब सबसे ज़्यादा जो दुविधा में है वो अपवर्ड वाले ही जो सबसे ज़्यादा दुविधा में है। मैं पहले दिन से एक बात बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो अपवर्ड वालों को प्रॉब्लम होगी। और आज अपवर्ड वाले देख सकते हो, आप अपने आप को आप किस हालत में समझ रहे हो, आप खुद अपने आप को परेशान महसूस कर रहे होगे, क्योंकि अब आपका अपवर्ड का रिजल्ट आने वाला नहीं है। अपवर्ड का रिजल्ट आएगा, लेकिन किसका रिजल्ट आएगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो आप कल कभी आप डाउट हो रहा हो कि हमने अपलोड कर रखा है उसका रिजल्ट आएगा, तो उसका कोई भी रिजल्ट अब आपका नहीं आने वाला है। जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आई थी उसके बाद आपका जब अपलोड करवाया गया था उसका रिजल्ट अब नहीं आने वाला है। अब अपलोड का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन जो अभी आपकी काउंसलिंग होने वाली है, जैसे मान लो आज 14 तारीख लास्ट डेट है काउंसलिंग करवाने की, और कल तक 15 तारीख तक आपकी काउंसलिंग कॉलेज वगैरह आप भर सकते हो। ठीक है, यानी जो इसके बाद जो आपकी लिस्ट आने वाली है काउंसलिंग, ये सेकंड काउंसलिंग या रीकाउंसलिंग होने के बाद जो आपकी लिस्ट आएगी वो जो आपकी पहली लिस्ट मान सकते हो या फिर दूसरी लिस्ट, जो भी आप जिस आधार पे आप समझो, वो लिस्ट आपकी आएगी। मान लो आपकी 18 या 19 तारीख को आपकी जो लिस्ट है वो आनी है, वो लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के आने के बाद आपकी जो फीस है 13,500 रुपये, वो फीस आपसे ली जाएगी। ठीक है, वो 13,500 रुपये आपसे फीस भरवाई जाएगी, और जो 3,000 रुपये वो आपके पहले ऐड हो जाएंगे काउंसलिंग वाले। तो ये 16,500 आपकी टोटल फीस हो जाएगी। उसके बाद आपको अपवर्ड का मौका दिया जाएगा 2-3 दिन के लिए। ठीक है, और ये जो फीस वाली प्रोसेस है ये आपकी 5 से 7 दिन तक चलने वाली है। यानी ये जो फीस अभी पहली लिस्ट आएगी, और उसके बाद आपकी फीस भरवाई जाएगी आपसे, और उसके बाद आपका 2-3 दिन के लिए अपवर्ड के लिए मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपका अपवर्ड का रिजल्ट आएगा, लेकिन वह उन्हीं स्टूडेंट का आएगा जिन्होंने इस जो लिस्ट आने वाली है उसमें उनको कॉलेज मिल जाएगी, वो फीस भरवा देंगे। यानी आपको जो पहले लिस्ट आ चुकी है उसमें आपको कॉलेज मिल चुकी है, तो अब आप अपवर्ड का रिजल्ट का इंतजार ना करें, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आपका अपवर्ड का क्या होगा, तो देखो अपवर्ड में एक मत अपवर्ड क्यों करवाया जाता है, अपवर्ड इसलिए करवाया जाता है कि जो आपने जितनी कॉलेज भरी, ऊपर की कॉलेज आपको नहीं मिली तो आप अपवर्ड कर सकते हो, तो ऊपर की कोई भी आपको कॉलेज एक मिल सकती है। तो उसका मौका आपको विभाग ने दे दिया कॉलेज एडिट करने का। अब आप चाहो तो कॉलेज एडिट कर सकते हो, अब ना चाहो जो कॉलेज आपको मिली हुई है, अब चाहते हो आप कि उसमें मेरा एडमिशन कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो देखो ये बात तो कोई नहीं बता सकता आपका कि वहाँ पे एडमिशन कैंसिल होगा नहीं होगा। वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पहले वाले जो कॉलेज आपको मिली हुई है वहाँ पे किसी ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट ने, आपसे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट ने वहाँ पे पहले काउंसलिंग नहीं करवाई, अब आपकी काउंसलिंग करवाता है, तो 1-2% आपकी जो कॉलेज है वो उसमें आपका एडमिशन कैंसिल होने के चांस रहते हैं। बाकी कम ही चांस हैं कि आपकी एडमिशन कैंसिल होगा उस कॉलेज से। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता एडमिशन कैंसिल होगा या नहीं होगा, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट अब आपका नहीं आने वाला है। और मैंने इसीलिए बोला था कि आप साथ देते हो तो 12 तारीख को ट्विटर पे ट्वीट करवाते हैं, और विभाग को कुछ भी विभाग को रिप्लाई देना पड़ेगा, लेकिन आपने साथ नहीं दिया। और मैंने आपको कहा था कि जो आपको आज सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो अपवर्ड मूवमेंट वाले परेशान हो रहे हैं, अपवर्ड वाले ही परेशान होंगे आगे। लेकिन अपवर्ड वालों ने उस टाइम मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, और अब आप देख सकते हो आज सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट वाले। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब अपवर्ड का रिजल्ट नहीं आने वाला है। जिसको कॉलेज एडिट करनी है वो कर सकते हो, और नहीं करनी है वो उस कॉलेज में जा सकते हो जिसमें आपका एडमिशन वगैरह अभी चल रहा है वो। ठीक है, अब आपकी जो ये लिस्ट आने वाली इस लिस्ट का अपवर्ड होगा, उसके बाद उसका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा। आपका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट अब नहीं आने वाला है। अब इसकी लिस्ट वगैरह कब तक क्या आ सकती है, सेकंड लिस्ट। और एक बात ये मैं आपको एक बात ये भी बोली थी कि कॉलेजों को लेकर जो आपको विभाग ने, जो आपके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग बताया था कि कितनी कॉलेजें आपकी ऐड हुई हैं। पहले जो आपकी टोटल कॉलेजों की संख्या थी वो 336 थी, और उसके बाद ये इसमें लगभग 40 कॉलेजें आपकी ऐड हुई थी, और उसमें ऐड होकर आपकी जो कॉलेजों की संख्या है वो 376 होनी चाहिए थी। लेकिन अभी हम आपको कॉलेज लिस्ट मैं दिखाता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी आपको कॉलेज लिस्ट की संख्या वो 376 नहीं बल्कि 372 कॉलेज ही दिखाई जाएंगी। वो 4 कॉलेज हैं वो अभी तक यहाँ पे आज तक ऐड नहीं हुई हैं।
तो क्या माना जाए अब वो और ऐड होंगी, तो अब तो ऐड हो चाहे नहीं हो, अब मुझे नहीं लगता कि वो ऐड होंगी। 4 कॉलेज हैं वो, क्योंकि ऐड होती तो हो जाती। अब तक लास्ट 372 कॉलेज हैं, अब 372 कॉलेज हैं। तो जो टोटल सीटों में आपकी बढ़ोतरी हुई थी, इसमें आपकी लगभग आप 400 सीटें हैं वो कम कर लीजिए। 400 सीटें कम क्यों कर लो, मान लीजिए ऊपर की जो 376 कॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए थी, अब ऊपर की जो 4 कॉलेज यहाँ पे ऐड नहीं हुई, एक कॉलेज में 100 सीटें होंगी, तो 400 कॉलेज तो आपकी वैसे भी होगी। और 50-50 सीटें अगर इन 4 कॉलेजों में है, तो ये 200 सीटें आपकी वैसे कम हो गई। तो देख सकते हो आप इस आधार पे आपकी इन 4 कॉलेज जो यहाँ पे और ऐड नहीं हुए हैं, जो मैं आपको बहुत दिन जब काउंसलिंग आपकी शुरू हुई उससे पहले वाले दिन, यानी 7 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हुई थी, तो मैं 6 तारीख को एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैं आपको यही बात समझाई थी कि अगर ये कॉलेजें ऐड नहीं होती हैं तो आपकी 400 सीटें कम हो जाएंगी। 400 सीटें आपकी कम हो चुकी हैं, अभी आपकी 372 कॉलेजें ही इस काउंसलिंग में सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, तो देख सकते हो। और एक बात ये कि जिस किसी ने भी जो नए वाली कॉलेज हैं वो उन्होंने नहीं भरी, तो हो सकता है आपको काउंसलिंग कम नंबर पे आपको कॉलेज मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से, जब मैंने बार बार, हो सकता है मेरे चैनल पे आपको बार बार वीडियो देखने को नहीं मिल रही होंगी, लेकिन जो एक बार भी वीडियो मिलता है उसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। और मैंने उस दिन आपको, जो शुरुआत में काउंसलिंग हुई उस टाइम मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक लिस्ट बना लो और जो नए वाली जो न्यू कॉलेज आपकी ऐड हुई हैं उन न्यू कॉलेज को काउंसलिंग में ज़रूर से ज़रूर सम्मिलित करना, अगर आप चाहते हो कि मुझे कम नंबर पे भी कॉलेज मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं कम नंबर पे कॉलेज मिल जाए, तो आपको न्यू वाली जो कॉलेज ऐड हुई हैं, जो नई कॉलेज जो 40 कॉलेज ऐड हुई थी, लेकिन जो 36 कॉलेज ही आपकी ऐड हुई हैं, तो उन 36 की 36 कॉलेजों को आपको बिल्कुल भरना है। एक भी कॉलेज आपको नहीं छोड़नी है, चाहे दूर हो चाहे पास हो। जब आप ऑल राजस्थान करते हो करते हो, तो उससे पहले आप इन सभी कॉलेजों को आपको ज़रूर से ज़रूर भरना है। और अगर आपने इन कॉलेजों को नहीं भरा, हो सकता है आपने 5-10 कॉलेज भर दी, तो आपको कॉलेज मिलने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो ज़्यादा कॉलेज थी आपकी, जो पहले वाली कॉलेज थी, उनमें तो ऑलमोस्ट सभी को सीटें अलॉट कर दी गई थी। और लेकिन अब आपकी जो ये जो नई कॉलेज आपकी ऐड हुई हैं, इन सभी में कोई एक भी सीट इस पे अलॉट नहीं हुआ था पहले वाली लिस्ट में। तो इनके ऊपर जो सभी की सभी सीटें इस लिस्ट में आपकी जो इन कॉलेजों की सभी सीटें हैं वो खाली हैं। इसीलिए आपको मैंने कहा था कि इन कॉलेजों को आपको ज़रूर से ज़रूर चुन के आपको एक कॉलेज भरना है। अगर आपने भर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरा तो वो आप अपने स्तर पे आप देख सकते हो, कॉलेज मिलने में आपको दुविधा हो सकती है। क्योंकि जो नई कॉलेज है, जो पहले वाली कॉलेज है, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक बात समझा देता हूँ कि जो पहले आपकी जो कॉलेज जो सीटों की संख्या थी, ये नई कॉलेज ऐड होने से पहले, उससे पहले आपकी 21,670 सीटें थी। जो कोई पहले आपके कई भाई बता रहे थे कि 24,000 है, 24,000 सीटें हैं, लेकिन मैंने आपको ये बात पेपर होते ही क्लियर कर दी थी कि 21,670 सीटें हैं। इसके ऊपर ही आपको 21,670 पे ही आपका एडमिशन होने वाला है। तो जब पहली लिस्ट आपकी जारी हुई, वो 21,670 के ऊपर ही कंप्लीट अलॉट कर दी गई थी। और उसके बाद किसी स्टूडेंट ने दूर होने की वजह से या किसी और कारणवश उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो जो सीटें पहले वहाँ पे उन्होंने बच गई थी, वो सीटें प्लस जितनी सीटें अभी इसमें ऐड हुई हैं वो सीटें, ठीक है, उतनी सीटें ही आपकी पे लिस्ट आपकी आने वाली है। ऐसी बात नहीं कि सभी 21,000 के ऊपर आपकी, और जो नई कॉलेज है उसके ऊपर आपकी लिस्ट वगैरह आ जाएगी। तो 21,000 में से जितनी सीटों के ऊपर, मान लीजिए 10,000 के ऊपर आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो 10,000 सीटें तो आपकी वो हो गई। और प्लस आपकी जो नई कॉलेज ऐड हुई हैं उसमें जितनी सीटें हैं वो सीटें, इन सभी को मिलाकर मान लो आपकी कि 10-12 हज़ार सीटों के ऊपर आपका, अगर 10,000 पहली लिस्ट में खाली रहती है मान लो, तो 3-4 हज़ार सीटें अभी जो ऐड हुई हैं, तो मान के चलो कि 13-14 हज़ार सीटों के ऊपर आपका जो भी अभी अलॉट है वो हो सकता है, अगर 10,000 सीटें पहली लिस्ट में अगर खाली रह गई हो तो। अब पहली लिस्ट में कितनी सीटें खाली रही उसका अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ कि अगर 10,000 सीटें रहती हैं तो ये ऐड होकर इतनी सीटों के ऊपर आपकी कॉलेज अलॉट की जा सकती है। तो कट ऑफ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब आपको ये लिस्ट कब तक आएगी, सेकेंड लिस्ट, तो सेकेंड लिस्ट आपको अगली, अगर 15 तारीख ये शेड्यूल आपका चेंज नहीं होता है, तो 18 या 19 तारीख को आपकी लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, 18 या 19 तारीख तक। ठीक है, हो सकता है 20 से ज़्यादा आपकी डेट है वो आगे नहीं जाने वाली है। 18-19 तारीख तक आपको लिस्ट आपकी देखने को मिल जाएगी। जैसे कोई और अपडेट आएगी आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर देना।